तो हम बात करेंगे अब डायबिटीज मेलाइटस के नोट्स की यार, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक कवर करेंगे डायबिटीज मेलाइटस का। मेन जो क्वेश्चन आता है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इसके कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, सो उस पर ध्यान देंगे। बट हाँ बेसिक तो बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। सो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by hyperglycemia। एंड इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई, एक इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन एंड इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 1 होता है इट इज़ यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है बीटा सेल्स का, जहाँ से अल्फा से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। यहाँ पे आइलेट से एंटीबॉडीज बन जाते हैं एंड ये जनरली क्रोमोसोम 6 के साथ एसोसिएटेड है। एंड टाइप 2 में क्या होता है, इंक्रीज रहता है भाई पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें टाइप 1 में हमारे पास देखने को मिलेगा पॉलीडिप्सिया या फिर पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा पानी पिएगा। एंड सेम यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिल सकता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, है ना। यहाँ पे हमारे पास नॉक्टीरिया देखने को मिल सकता है, आप रात में वॉशरूम कर लेगा भाई आदमी, है ना। ब्लड विजन देखने को मिलेगा, वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, है ना। और ये जो है जनरली लेस देन 30 ईयर्स में देखने को मिलता है एंड ये जो है मोर देन 30 ईयर्स के लोगों में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो टाइप 1 है इसमें ज़्यादा रिस्क है ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यार, जो कि कॉम्प्लिकेशन है, जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, कैसे डायग्नोस करेंगे भाई डायबिटीज़ मेलाइटस उसको है कि नहीं, वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं, चारों में से कोई एक भी हो गया तो हमारे पास क्या बोल देंगे, इसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। सो अगर सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के प्लस अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज शुगर कभी भी चेक कराया और वो 200 से ज़्यादा या फिर 200 के बराबर आया तो ये हमारे पास क्या बोल देंगे डायबिटीज़ मेलाइटस है। या फिर अगर हमने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराया, है ना, और वो अगर हमारे पास 126 से ज़्यादा या फिर बराबर में आया तो उसको डायबिटीज़ बोल देंगे। या फिर HbA1c चेक कराया उसका और वो अगर हमारे पास 6.5 से ज़्यादा या फिर बराबर है तो हम क्या बोल देंगे, इसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। या फिर हमने 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज देखा जो कि 200 से ज़्यादा था या फिर 200 से बराबर था, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, किसके अंदर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के समय। जीडीटी क्या होता है तो बाद में बात करेंगे, जीडीटी का अगर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है तो उसका अलग से देखेंगे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट गोल क्या होता है भाई हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करना है, HbA1c को 7 से नीचे लाना है, 7% से। और क्या करना है, जो प्री पैरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज है उसको 80 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में लाना है। एंड पोस्ट पैरेंडियल को कितना करना है भाई, ये हमारे पास 180 से कम होना चाहिए। सो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे,
मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे मेन होता है डाइट, जिसको एमएनटी बोलते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। लो कार्ब्स डाइट खाएंगे। एक्सरसाइज करना जरूरी है, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, है ना। वेट लॉस प्लस मेटफॉर्मिन। एंड रीअसेस करेंगे HbA1c को। अगर ये लेस देन 7 है तो मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू करेंगे। अगर मोर देन 7 है तो मेटफॉर्मिन के साथ सेकेंडरी एजेंट्स डालेंगे, जो सेकेंडरी एजेंट्स हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे अगर HbA1c मोर देन 7 है तो। एंड ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का ट्रिक याद क्या है भाई, BDS करते हैं ना लोग MBBS पे, जैसे BDS है ना, में ST मस्त PG मिलता है, BDS में मस्त PG मिलता है, तो ये हमारे पास है ट्रिक, ठीक है। सो BDA मस्त PG, सो BDS मस्ट PG, तो BDS MAASTPG, BDA मस्ट PG, ठीक है। बी से हमारे पास क्या है भाई, बी में हमारे पास है बाइगोनाइट्स, है ना। डी से हमारे पास है DPP4 इनहिबिटर्स। एस में हमारे पास है SGLT, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे DPP4 इनहिबिटर्स। एंड एम है, एम से क्या है ना, एस से क्या है SGLT2 इनहिबिटर्स। एम से क्या है मैग्लिटिनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्लिटिनाइड एंड DPP4। ए से क्या है अमालिन एनालॉग। एक और ऐसे क्या है भाई, अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर। एक और ऐसे क्या है सल्फोनिल यूरिएस, या फिर सल्फोनिल यूरिया जिसको हम बोलते हैं। टी से क्या है थायाजोलिनिडोन्स, थायाजोलिनिडोन्स। इसे क्या है फिनाइल और फिनाइल अमीन डेरिवेटिव्स। जिसे क्या है GLP-1 एगोनिस्ट। सो ये हमारे पास है और एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जिसमें हमारे पास बाइगोनाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है मेटफॉर्मिन। DPP4 इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या है सीटा ग्लिप्टिन, सारा ग्लिप्टिन, जितने भी ग्लिप्टिन वाले हैं वो DPP4 इनहिबिटर्स हैं। लीना ग्लिप्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्लिप्टिन है ना, ये हमारे पास क्या है इसमें DPP4 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स में हमारे पास क्या क्या है कहना ग्लिफोसिन, है ना, डापा ग्लिफोसिन। मतलब ये जो ग्लिफोसिन वाले हैं ना, ये सब क्या है SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद मैग्लिटिनाइड के अंदर हमने बोला रिपाग्लिनाइड, नाइटेग्लिनाइड। तो यहाँ भी ग्लिनाइड, यहाँ भी ग्लिनाइड, तो जो ग्लिनाइड वाले हैं वो सब क्या है मैग्लिटिनाइड। ओके। उसके बाद एमाइलिन एनालॉग्स के अंदर हमारे पास क्या है ट्रेमलिनिटाइड, ट्रेमलिनिटाइड। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में क्या है ए कार्बोस वोगलीबोस। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में क्या आ रहा है भाई बोस।
निटाइड आ गया तो वो एमाइलिन एनालॉग है। उसके बाद सल्फोनिल यूरियाज में हमारे पास क्या आता है, अजाइड और जाइड। इसमें ग्लीमीप्राइड है और ग्लीमीपिजाइड, सॉरी ग्लीमीप्राइड नहीं है, ग्लीमीपिजाइड, ग्लीडा जाइड। जाइड वाले जो आ रहे हैं वो सब क्या है, सल्फोनिल यूरिएज। और थायोजोलिनिडोन्स की बात करें तो इसमें क्या आता है यार, पायोग्लिटाजोन, प्रोसीग्लिटाजोन। तो जो ग्लिटाजोन वाले हैं वो किस में आ रहे हैं, थायोजोलिनिडोन्स के अंदर, है ना। फिनाइल अमाइन डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ तो रहने देते हैं यार, फिनाइल अमाइन डेरिवेटिव्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड GLP-1 एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, एल्बी ग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड। सो ग्लिनाइड है, ग्लिफिसोन है, ग्लिमिप्टिन है, ग्लिटाजोन है। तो जो ग्ली 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 आ रहा है ना, वो सब कौन से ड्रग्स होते हैं, डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लूटाइड यहाँ पे, ये कौन से GLP-1 एगोनिस्ट हैं। सो ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम मैग्लिटिनाइड का इस्तेमाल करते हैं, मैग्लिटिनाइड में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिपाग्लिप्टिन, या फिर हम निपाग्लिनाइड या फिर नेटिग्लिनाइड का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपाग्लिनाइड या फिर नेटिग्लिनाइड का। तो जब हम मैग्लिटिनाइड का इस्तेमाल करेंगे प्लस सल्फोनिल यूरिया के साथ, है ना, यहाँ पे मैग्लिटिनाइड का एग्जांपल क्या है, रिपाग्लिनाइड या फिर नेटिग्लिनाइड, है ना। सल्फोनिल यूरिया में हमारे पास कौन है, ग्लीमिजाइड और ग्लिमिपिजाइड, है ना, ग्लिडाजाइड। तो ग्लिमिपिजाइड के साथ अब इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, ये इंसुलिन सिक्रेटोगॉग बोलते हैं, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है। कैसे, ये पोटेशियम चैनल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जब पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग दे सकते हैं। इसके बाद अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के जो इस्तेमाल होता है, यहाँ पे 3 तरह के इंसुलिन होते हैं यार, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग, है ना, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, रेगुलर इंसुलिन, हमारे पास लिस्प्रो, हमारे पास एस्पार्ट, ये सब शॉर्ट एक्टिंग है। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो आइसोफिन इंसुलिन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लेंटी इंसुलिन इज एन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की बात करें तो ग्लार्जिन, तो सबने सुना होगा यार, इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, है ना। जो डीटीमीर है ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अगर हम ह्यूमन इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक ए चेन होता है जिसको अल्फा चेन बोलते हैं, एक होता है बीटा चेन, है ना। अल्फा चेन के 8 पोजीशन पे थ्रियोनिन होता है, ये इम्पोर्टेंट है। एंड 10th पोजीशन पे क्या होता है, आइसोल्यूसिन। बीटा चेन के हमारे पास 30th पोजीशन में क्या होता है, थ्रियोनिन। ना अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें डायबिटीज़ के अंदर तो 2 तरह कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ में, जिसको हम डिटेल में देखेंगे, है ना। एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। मेन क्वेश्चन यहीं से आता है यार। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड जो ज़्यादा कॉमन है टाइप 1 में हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अगर क्रोनिक में बात करें तो इसमें 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर में हम बात कर सकते हैं अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात कर सकते हैं, जो कि आंखों के छोटे छोटे वेसल्स की वजह से होता है। नेफ्रोपैथी जो कि किडनीज में देखने को मिलता है। न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकता है नर्व्स के अंदर।
मैक्रोवेस्कुलर में हमारे पास इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ हो गया यार, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज़ देखने को मिल सकता है। दिस आर दी मैक्रोमस्कुलर। तो यहाँ पे हम एक डीके कवर करेंगे, एचएसएस कवर करेंगे, है ना, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन शॉर्ट डायबिटीज मेलाइटस। मेन जो क्वेश्चन आएंगे वो डायबिटीज थोड़ा सा बेसिक बताओ, कॉम्प्लिकेशन बताओ, ऐसे आएंगे, एंटी डायबिटिक ड्रग्स को बताओ, ये आएंगे। तो ये हमने कवर किया यार। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लिकेशन, इंसुलिन की बात की, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात की, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट गोल्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स एंड व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस।